सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटीरिया मेडिका वर्ल्ड। सो आज हम पढ़ेंगे प्लेटिना, जो 4th ईयर की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो 3rd ईयर की भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके और ये क्वेश्चन मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में मीन्स 15 मार्क्स क्वेश्चन में पूछी जाती है और ये डीपी मेडिसिन है और मोस्टली इसको फुल्ली एक्सप्लेन करने को होती है। मोस्टली ये और में भी पूछी जाती है, बट प्लेटिना बहुत ही इजी रेमेडी है और इसके सिम्टम्स भी बहुत ही इजीली आपको याद रह जाएंगे। एंड ये सिर्फ डीपी में ही नहीं बल्कि पर्टिकुलर मीन्स शॉर्ट नोट में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पर्टिकुलर है जो शॉर्ट नोट में पूछी जाती है, तो वो हम वीडियो के एंड में कहेंगे, इसलिए आपको पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता चले कि शॉर्ट नोट में कौन सा पार्ट पूछा जाएगा। ओके, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे प्लेटिना। ठीक है, तो प्लेटिना के नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो इसका कॉमन नेम है प्लेटिनम एंड फैमिली बिलोंग्स टू मेटल्स। ओके, ऑब्वियस है प्लेटिना है तो मेटल में जाएगा एंड फाउंडर है स्टेफ। और अगर आपको रिप्रेजेंटेशन पता चलना चाहिए कि मीन्स कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने इसमें बताया है वैसे भी आप लिख सकते हो, या फिर आप फ्लो चार्ट में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। आपके हिसाब से आपको जैसे कन्वीनियंस लगे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड दैट इज स्फीयर ऑफ एक्शन। तो स्फीयर ऑफ एक्शन इसकी है नर्व सेंटर्स। ओके, देन इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, तो स्पेशली प्लेटिना वुमन रेमेडी है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्लेटिनम जो है मोस्टली फीमेल्स ज़्यादा पहनती है मोर देन या फिर लेस देन मेल। ओके, सो वुमन रेमेडी है एंड हिस्टेरिकल एंड सेंगोइन टेम्परामेंट इसमें देखने को मिलता है। और ये पेशेंट कैसी होगी, थर्मल में हॉट एंड मायाजम होगा इसका बैकग्राउंड सोरा। ओके, तो इतना था इसका कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे इसके गाइडिंग सिम्टम्स। तो गाइडिंग सिम्टम्स में क्या है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स आर एक्सीडिंगली सेंसिटिव, कैन नॉट इवन बियर द क्लोथ और अ नैपकिन टू टच द प्राइवेट पार्ट्स। ओके, तो इसमें क्या होगा कि उसकी जो हमने उसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखा कि नर्व सेंटर्स मीन्स इसमें सेंसिटिवनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट टच भी उसको हो गया प्राइवेट एरिया के वहाँ पे, तो उसको सेक्सुअल ऑर्गन सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इसलिए इसमें निम्फोमेनिया भी देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ऐसी फीमेल्स भी हमारे पास आती है पेशेंट में। ठीक है, पेशेंट ऐसी कंप्लेन भी हमें बताता है। और प्लेटिना ऐसी लेडी है कि उसको संभालना भी बहुत ही मुश्किल होता है अगर वो पेशेंट है तो। ठीक है, कोई भी फिजिशियन हो गया तो प्लेटिना को संभाल के रखना वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है। उसकी प्राइड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, प्रायोरिटी होती है उसकी, इसलिए। देन दूसरा गाइडिंग सिम्टम क्या है कि क्रैम्पिंग पेन कॉज नमनेस टिंगलिंग इन पार्ट, पेन इंक्रीज ग्रेजुअली एंड डिक्लाइन ग्रेजुअली। ठीक है, पेन कैसा होगा, इंक्रीज भी ग्रेजुअली होगा और डिक्लाइन भी ग्रेजुअली होगा। निम्फोमेनिया जो फर्स्ट सिम्टम्स है वही। देन मेंटल सिम्टम्स अपीयर एज फिजिकल सिम्टम डिसअपियर। मेंटल सिम्टम तुरंत ही आ जाएंगे जैसे ही फिजिकल सिम्टम्स उसके डिसअपियर होंगे। फिजिकल सिम्टम्स इन द सेंस उसको कोई भी एक्सटर्नली कोई इरप्शन है या फिर एक्सटर्नली उसको कोई भी कॉज है, ठीक है, वो जैसे ही डिसअपियर होगा उसके मेंटल सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे। कौन कौन से मेंटल सिम्टम्स होंगे वो हम आगे माइंड में पढ़ेंगे। ठीक है, देन है कॉन्स्टिपेशन वाइल ट्रैवलिंग। जब भी वो ट्रैवलिंग करेगी तब उसमें कॉन्स्टिपेशन उसको रहता ही है। ठीक है, एंड अनसक्सेसफुल अर्जिंग स्टूल एथर्स टू रेक्टम एंड एनस। ठीक है, ऑब्वियस है कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है इसलिए क्या हो गया कि वो उसको स्टूल अर्जिंग अनसक्सेसफुल रहेगा। अब अनसक्सेसफुल क्यों रहा, तो क्या होगा कि जो उसका स्टूल है वो रेक्टम या फिर एनस से चिपक जाएगा, एधर हो जाएगा। ओके, एंड सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
वो तो हर एक लड़की को होती है, बट प्लेटिना में बहुत ही ज़्यादा होती है सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसको उसकी प्राइड के सिवा और कुछ नहीं दिखता, ठीक है। वो अपने कैसा है वो डायलॉग भी है ना, अपन झुकेगा नहीं, वैसी ही प्लेटिना होती है कि वो कभी किसी के सामने झुकती नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके माइंड सिम्टम्स। तो माइंड सिम्टम क्या है कि मेंटल डिस्टर्बेंस आफ्टर फ्राइड, ग्रीफ, वेक्सेशन एंड प्राइड, ठीक है। प्राइड, प्लेटिना प्राइड दोनों साथ में ही रहती है, ठीक है। जहाँ प्लेटिना है वहाँ प्राइड भी रहेगी उसकी, ठीक है। देन प्राइड एंड ओवर एस्टिमेशन ऑफ वन सेल्फ, खुद की ही वो प्राइड जताती रहेगी, मीन्स, ठीक है। She imagines that she belongs to and is born in a high family and others are lower category. उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, ये तो सब मेरे पैर के नीचे रहता है, ऐसी उसकी मेंटालिटी रहती है, ठीक है। इतनी हद तक होती है कि उसकी इमेजिन में भी वही करती है कि आई एम समवन, शी इज़ नथिंग, ओके। वो डायलॉग है ना, आई एम समथिंग, वो प्लेटिना है, ठीक है। जो भी कुछ भी ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा उसमें वो यही बोलेगी, आई एम समथिंग, यू आर नथिंग, वो होगी प्लेटिना, ठीक है। तो उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई। देन थिंग्स एवरीवन एल्स इज़ वेरी मच इन्फीरियर टू हर, वो ऐसा ही सोचेगी जैसे वही सब कुछ है और बाकी सब निठल्ले है, ठीक है। वो खुद की ही प्रायोरिटी दिखाएगी कि मैं ही सब कुछ हूँ, तुम लोग से कुछ नहीं होगा। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सामने वाले में बिल्डअप कर देगी, वो उतनी हद तक उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है। देन मेंटल डेल्यूजन, ठीक है, जो हमने क्या ऊपर देखा है कि वो इमेजिन ही ऐसा करती है जैसे वो रिच फैमिली में बॉर्न हुए, बट हुआ ऐसा नहीं होता, पर वो खुद को ऐसे जताती है, ठीक है। देन ऑल पर्सन फिजिकली एंड मेंटली आर स्मॉलर देन हर, ठीक है। वो हर है, ओके, लास्ट में। तो क्या होगा कि फिजिकली और मेंटली वो ऐसे ही सोचती है कि सारे पर्सन उससे स्मॉलर ही है, फिजिकली भी और मेंटली लेवल पे भी, और हिस्टेरिकल पेशेंट है वो। देन वन मोमेंट एक्सेसिवली हैप्पी एंड नेक्स्ट मोमेंट सैड, एक पल एकदम ज़्यादा खुशी में रहेगी और दूसरे पल ही उसे दुख आ जाएगा। कैन क्राई इजीली, बहुत ही जल्दी रो पड़ेगी। वेरी मच एरोगेंट, प्राउड एंड नॉटी, फियर ऑफ डेथ, एंशियस एंड सीरियस ओवर सिली मैटर, छोटी छोटी बाबत पे वो एंशियस हो जाएगी, सीरियस हो जाएगी। देन फियर दैट समथिंग सीरियस विल हैपन टू हर, और उसे ऐसा फियर रहता है कि कुछ सीरियस उसके साथ होने वाला है, ठीक है। देन उसके क्या होगा, ट्रेम्बलिंग लिम्स देखने को मिलेगी। एंड मेंटल सिम्टम्स अपियर एज फिजिकल सिम्टम्स डिसअपियर, जो हमने पहले ही पढ़ा, मीन्स वैसा वर्सा होता रहेगा। देन फॉल्टी फाइंडिंग, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग तो रहेगी क्योंकि उसको उसकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्डअप करनी है, वो उसे मेंटेन करना रखना है, उसको उसकी प्राइड मेंटेन करनी है, इसलिए वो क्या करेगी, फॉल्ट छोटी छोटी बाबत पे ढूंढती रहेगी। तो ये थे इसके मेंटल सिम्टम्स। अब हम पढ़ेंगे आगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में क्या है, पहला हेडेक। तो उसको हेडेक कैसा होगा, तो कॉज होगा उसका एंगर, यूटेराइन डिजीज, फ्राइट, वैक्सेशन, सेक्सुअल एक्सेस एंड मास्टरबेशन, ओके। तो ये सारे उसके कॉज है हेडेक के। देन कहाँ होगा, पार्ट कौन सा होगा हेडेक का, तो वो है टेम्पल, टॉप ऑफ हेड एंड फॉरहेड, ओके। देन उसका सेंसेशन कैसा होगा हेडेक का, तो नमनेस देखने को मिलेगी उसके हेड में। और पेन कैसा होगा, कम्स ग्रेजुअली एंड गोज ग्रेजुअली, जैसे हमने गाइडिंग सिम्टम्स में ही देखा कि कैसे उसका पेन आएगा, ग्रेजुअली आएगा, इंक्रीज ग्रेजुअली एंड गोज ग्रेजुअली, ठीक है। वैसे ही उसका पेन ग्रेजुअली कम्स एंड गोज। प्रेसिंग पेन टाइप होगा, क्रैम्प लाइक कंस्ट्रिक्शन फीलिंग होगी एंड स्क्वीजिंग सेंसेशन। अभी हमने एक प्रीवियस मेडिसिन पढ़ी जो इसमें भी यही सेम सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या था कि स्क्वीजिंग सेंसेशन उसको होता है हेड में। वो कौन सी मेडिसिन थी, एक्वानेट, ओके। तो प्रेसिंग पेन, क्रैम्प लाइक कंस्ट्रिक्शन एंड स्क्वीजिंग सेंसेशन होगा। अब उसकी मोडालिटी क्या है, तो एग्रावेशन फ्रॉम इवनिंग एंड इनसाइड अ रूम एंड एम्बुलेशन होगा फ्रॉम मोशन एंड ओपन एयर। तो ये था हेडेक। अब हम देखेंगे उसके मेन जो है वो थीम क्या है, फीमेल। तो हम फीमेल सिम्टम्स हम देखेंगे तो मेट्रोरेजिया देखने को मिलेगा और मेनोरेजिया दोनों ही देखने को मिलेगी इसमें। तो मेंसेस कैसा होगा, टू प्रोफ्यूज होगा एंड टू लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा और बहुत ही जल्दी मीन्स टू अर्ली आ जाएगा। तो सारी चीज़ टू में है। तो क्या क्या है, प्रोफ्यूज, लॉन्ग लास्टिंग एंड अर्ली।
अपना जो ऐड आता है, ठीक है, सैनिटरी पैड का, वैसे ही इसकी ऐड की तरह याद रख सकते हो। मेंसेस टू प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग एंड टू अर्ली। ओके, और उसका कैरेक्टर कैसा होगा ब्लड का, तो वो है डार्क क्लॉटेड, फ्लोज इन ब्लैक, स्पाजम एंड विथ पेन इन यूटरस विथ ट्विचिंग। ओके, तो कैसा होगा उसका ब्लड, डार्क क्लॉटेड होगा और फ्लो इन ब्लैक, स्पाजम, ठीक है, उसको स्पाजम के साथ तो फ्लो पास होगा, तो उसके साथ साथ क्या होगा, पेन होगा यूट्रस में, और वो कैसा होगा, यूट्रस में जो पेन होगा वो ट्विचिंग टाइप होगा। देन पेन कम्स ग्रेजुअली एंड गोज विथ नमनेस, मेंस्ट्रुअल पीरियड रिटर्न एवरी 14th डे, एवरी 14th डे को उसको मेंसेस आ जाते हैं। बेसिकली साइकिल अपनी 28 to 30 डेज अब नॉर्मल कही जाती है, पर उसके 14th डे में वापस मेंस्ट्रुअल मीन्स मेंसेस रिटर्न हो जाते हैं। देन हिस्टेरिकल लेडीज होती है, प्राइड प्रीडोमिनेंट होती है उसमें। ओके, देन वेरी मच सेंसिटिव टू टच, लेबर कंट्रैक्शन इंटरप्टेड बाय सेंसिटिवनेस ऑफ वजाइना एंड इंटरनल पार्ट्स। ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसकी ज़्यादा ही कुछ अफेक्शन है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी स्लाइटेस्ट टच सब कुछ उसकी इंटरप्ट करती रहती है। देन एक्सीडिंगली सेंसिटिव, जो हमने पहला ही पढ़ा गाइडिंग सिम्टम्स में, शी कैन नॉट बियर इवन अ नैपकिन टू टच हर प्राइवेट पार्ट, इतनी ज़्यादा तक उसकी सेंसिटिवनेस वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और लिम्फोमेनिया प्रेजेंट होता है। देन vulva very much painful, not due to inflammation but due to the hyperesthesia and sensitiveness. ओके, तो ये थी फीमेल प्लेटिना। अब हम देखेंगे जीआईटी। जीआईटी में पहले हम देखेंगे एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में क्या होगा, कॉलिकी पेन होगा, पेंटर्स कॉलिक होगा, और पेंटर्स कॉलिक और एक मेडिसिन में है जो है प्लम्बम मेट। प्लम्बम मेट में भी पेंटर्स कॉलिक देखने को मिलते हैं। तो वाइवा में पूछा जाता है कि पेंटर्स कॉलिक कौन सी मेडिसिन में आती है, तो एक है प्लेटिना एक, और दूसरी है प्लम्बम मेट। देन कौन सा सिम्टम्स है, पेन इन अम्बिलिकल रीजन एक्सटेंड टू बैक, प्रेसिंग एंड बियरिंग डाउन सेंसेशन, ड्रॉविंग पेन इन नेवल, पेन कम्स ग्रेजुअली एंड गोज ग्रेजुअली विथ नमनेस। तो इतना था एब्डोमेन में। और दूसरा क्या है जीआईटी में कि कॉन्स्टिपेशन हमने गाइडिंग सिम्टम्स में भी देखा था कि उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है वाइल ट्रैवलिंग। तो क्या होगा इसमें दूसरा कॉज कि लीड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। देन स्टूल हार्ड एज बर्न, फ्रिक्वेंट अर्चिंग ऑफ स्टूल, इनएबिलिटी टू स्ट्रेन स्टूल, स्टूल कैसा होगा उसका, स्टूल सॉफ्ट क्ले कलर्ड विथ एदर्स रेक्टम एंड एनस। ओके, सो इतनी थी प्लेटिना। ओके, तो प्लेटिना का पर्टिकुलर कौन सा है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी, मैं एंड में रिवील करूंगी, तो वो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा पर्टिकुलर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो वो है फीमेल। ओके, सो फीमेल एंड प्लेटिना आर को रिलेटेड विथ ईच अदर। मोस्टली प्लेटिना फीमेल रेमेडी है, इसलिए शॉर्ट नोट में पूछा जाता है दो मेडिसिन के साथ, या तो पूछा जाएगा फीमेल ऑफ पल्सिटिला एंड प्लेटिना। ओके, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर प्लेटिना फीमेल सिम्टम्स, तो उसमें प्लेटिना फीमेल तो लिखनी ही है, पर उसके साथ साथ उसके माइंड भी हमें इंक्लूड करने रहते हैं, क्योंकि प्लेटिना इज ऑल्सो नॉन फॉर अ माइंड सिम्टम्स। ओके, तो इतना था प्लेटिना। अब मेडिसिन को हम एंड करेंगे विथ जनरल मोडालिटीज़। तो जनरल मोडालिटीज़ में दो आएगा, एग्रावेशन एंड एम्यूलरेशन। तो एग्रावेशन में क्या है, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड इवनिंग, एंड एम्यूलरेशन है वॉकिंग इन ओपन एयर। ओके, तो दैट्स इट फॉर प्लेटिना। तो अगर आपको पता चल गया होगा कि शॉर्ट नोट में और लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे प्लेटिना पूछी जा सकती है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लाइक प्लेटिना 15 मार्क्स में फुल डीपी पूछा जाएगा, या फिर 15 मार्क्स में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि प्लेटिना एंड सेपिया एंड पल्सिटिला के फीमेल सिम्टम्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो आपको तीन मेडिसिन के फीमेल की जो भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, एक तो हो गया फीमेल के मेंसेस। ओके, तो और उसके माइंड एंड फीमेल सिम्टम्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर शॉर्ट नोट में प्लेटिना फीमेल या फिर प्लेटिना माइंड पूछा जा सकता है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको प्लेटिना समझ में आ गई होगी, और जिन लोगों की अभी एग्ज़ाम्स आने वाली है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट वीक से अब हम
शुरू करेंगे न्यू सीरीज़ जो है ऑर्गेनॉन। बहुत लोगों ने मुझे वोट पोल में भी वोट किए थे ऑर्गेनॉन लेक्चर के लिए, एंड पर्सनल में भी बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ऑर्गेनॉन सीरीज़ चाहिए। तो नेक्स्ट वीक से अब आपकी ऑर्गेनॉन सीरीज़ चालू हो जाएगी। तो उसमें मैं फर्स्ट ईयर से लेके पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो जो जो पहले आईएमपी क्वेश्चंस हो गए हम पहले वो कवर अप करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो क्लियर हो जाए। देन हम जनरल टॉपिक्स जो भी होंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट होगा, वो भी हम साथ साथ में कवर करते रहेंगे। ओके, सो पहले एग्ज़ाम व्यू ऑफ चलेगा एंड देन लेक्चर्स चलेंगे उसके, और साथ साथ में हम मटेरियल भी चालू कंटिन्यू रखेंगे। ओके, होप आपको ये प्लेटिना अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपके इर्द गिर्द भी प्लेटिना घूमती ही होगी, या फिर आपके क्लास में भी एक ना एक लड़की प्लेटिना होगी ही, ठीक है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।